नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी चैनल मनीष डिजिटल में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल मैप लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सर हमारा गूगल मैप पे अचानक से काम आना बंद हो गया है। हम यहाँ पे गूगल मैप पे पहले अच्छे काम आते थे, पर डे 2-3 कॉल आ जाते थे, फिर सडनली हुआ कि धीरे धीरे 2 या 3 दिन में कॉल आने चालू हुए, फिर धीरे धीरे 5-7 दिन में कॉल आने चालू हुए, फिर एक ऐसे करते करते धीरे धीरे कॉल की क्वांटिटी कम होने चालू हो गई। तो ऐसे केसेस में काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस केसेस में वो अपने गूगल मैप पे कुछ ना कुछ एडिटिंग कर देते, चेंजेस कर देते, इससे उनका गूगल मैप बंद भी हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे समझ नहीं पाते कि करना क्या है। वो दूसरे गूगल मैप को, दूसरे लोगों के गूगल मैप को देखते हैं, वहाँ पे कुछ दिखता है तो वो अपने गूगल मैप पे एडिट करते हैं। ऐसा करने से आप अपनी गूगल मैप की लिस्टिंग को खराब कर लेंगे या सस्पेंड हो जाएगी मैप की लिस्टिंग। इसके लिए आप ध्यान रखिए, जेन्युइन जो तरीका है जो गूगल ने खुद ने बनाया है वो तरीका क्या है। दोस्तों, गूगल मैप एक ऑनलाइन दुकान है, ठीक है। अब मार्केट में क्या होता है, जैसे आप लोग गूगल मैप पे काम कर रहे हैं वैसे और भी लोग गूगल मैप पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपना स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट किया है और अभी अपने गूगल मैप को रेडी किया है, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है, गूगल का सिस्टम ये देखता है कि भाई मार्केट में कौन कौन सी लिस्टिंग ऐसी है जिनके ऊपर रियल में जो बंदे काम कर रहे हैं, एक्टिव है, क्योंकि गूगल को काम देना है। अब होगा क्या, कोई लोग सर्च करेंगे गूगल के अंदर, इतनी सारी लिस्टिंग है गूगल में बनी हुई है, एक सिटी में 10 लिस्टिंग बनी हुई है, एक एरिया के अंदर मान लीजिए 100 लिस्टिंग बनी हुई है, किसी सिटी के अंदर 100 लिस्टिंग बनी हुई है, और किसी सिटी में तो हज़ार लिस्टिंग भी आपको मिल जाएगी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। या फिर मान लीजिए एक ही बंदे का अगर होम प्लान रिपेयर का काम है तो 50-50 गूगल मैप बना रखे होंगे। तो ऐसे केस में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है ना मार्केट में कि आपको यहाँ पे क्या होता है, काम आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब होता क्या है, गूगल यहाँ पे पहला नंबर दूसरा नंबर नहीं देखता कि कौन सी लिस्टिंग आज यहाँ पे इस एरिया में टॉप पे आ रही है। वो ये देखता है कि कौन सा बंदा कितना एक्टिव है। अगर आप टाइम टू टाइम गूगल मैप पे रिव्यू करवाते हैं, टाइम टू टाइम रेटिंग करवाते हैं, टाइम टू टाइम गूगल मैप के ऊपर अगर आप फोटो डालते हैं तो इससे आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, गूगल मैप पे ऐड रन करना, गूगल मैप पे एसईओ करवाना, गूगल मैप पे और भी ऑप्शन होते हैं, प्रॉपर फोटोज अपडेट करना। तो ये सब चीज़ें होती है जिससे गूगल मैप पे ग्रोथ बढ़ती है, जिससे गूगल को ट्रस्ट होता है। तो गूगल क्या करता है, ये देखता है कि हर महीने किसने अपनी एक्टिविटी करी, किसने अपना अच्छा काम किया। उन लिस्टिंगों पे जहाँ पे बहुत अच्छा काम पहले से हो रखा होता है उनको तो टॉप में रखता ही है, मतलब टॉप 10 में या टॉप 20 में रखता है, ताकि वो रोटेशन करता रहता है। हर मोबाइल के अंदर अलग अलग, किसी बंदे के मोबाइल में इसकी टॉप पे दिखा दी तो किसी बंदे के मोबाइल में इसकी टॉप पे दिखा दी। तो ऐसा नहीं होता कि जो टॉप पे बैठा है वही बंदा हमेशा उठाएगा। ये ध्यान रखिए, गूगल मैप पे अलग अलग एरिया के हिसाब से, नियर मी के हिसाब से, गूगल में अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से, गूगल में अलग अलग सिटी के हिसाब से सर्चेस आते हैं गूगल मैप पे, और वो सिटी के सर्चेस जो होते हैं उसी हिसाब से गूगल आपको काम देता है। तो आपको अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज करनी है। जो तरीका ये होता है कि फोटो डालना, रिव्यूज लेना, ये सब तरीके होते हैं। इसके अलावा हम लोग एसईओ करते हैं, एडवांस तरीके में गूगल मैप पे ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऐड चलता है गूगल मैप पे। ये तरीके भी गूगल मैप को ग्रो करते हैं। और एक बार आपने इन चीज़ें कराई होती है तो सेकंड टाइम, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ पे धीरे धीरे इंक्रीमेंट आता है और आपको वापस से बिजनेस सेट हो जाता है। तो अगर आप गूगल मैप पे ग्रो करना चाहते हैं तो एसईओ करने के लिए या फिर ऐड चलाने के लिए मुझे दिए नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों।